तो गांव चले गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आ। आज गणपति को दी जा रही है पूरे देश में विदाई। मुंबई में लाल बाग के राजा की भी विदाई हुई। एक से बढ़कर एक शानदार तस्वीरें इस समय हमें मिल रही हैं और गणपति की विदाई से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप देखिए इस समय। तो मुंबई में गणपति विसर्जन के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों में ये गणपति की विदाई इस तरीके से नहीं हो पाई, लोग गणपति को नहीं बिठा पाए, तो इस उत्सव को भरपूर तरीके से इस बार मनाया गया। और अब गणपति के लौटने का समय, विसर्जन का समय, तो करीब 15,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है इस पूरे उत्सव को सुरक्षा की दृष्टि से सही सलामत इसको पूरा किया जा सके। तो विसर्जन हो रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए। अगले बरस तू जल्दी आ, ये नारेबाजी भी लगातार हो रही है इस समय। 10 दिन के बाद गणपति का आज विसर्जन और कोविड के चलते लोग इस उत्सव को नहीं मना पा रहे थे। निष्ठा ठाकुर और जितेंद्र दीक्षित, कृष्णा ठाकुर माफ कीजिए, और जितेंद्र दीक्षित दो हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, बहुत बड़ा संदेश गणपति का विसर्जन देता है कि चाहे उत्सव हो और चाहे उदासी हो, दोनों ही खत्म होते हैं। और मुंबई में तो कोविड के बाद 2 साल तक लोग इस उत्सव को मना नहीं पाए, तो जोश, हर्षोल्लास, अलग ही रंग इस समय दिखाई दे रहा है सड़कों पर। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि मुंबई जो है बड़ा ही उत्सव प्रेमी शहर है। मुंबई की ज़िंदगी बड़ी ही भागदौड़ भरी होती है, तनाव भरी होती है, तेज रफ्तार होती है, और ऐसे में ये त्यौहार ही हैं, ये उत्सव ही हैं जो मुंबई वालों को एक ब्रेक देते हैं, अपने उत्साह को प्रकट करने का मौका देते हैं। तो आज महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्यौहार गणेशोत्सव की समाप्ति हो रही है। अनंत चतुर्दशी का दिन है आज, और मैं मौजूद हूँ दक्षिण मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर। और यहाँ देखिए किस तरह से अरब सागर और जन सागर का मिलन हो रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों की भीड़, गणेश भक्तों की भीड़ धीरे धीरे यहाँ पहुँच रही है, और जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, यहाँ पर लोगों की ये भीड़ भी बढ़ती ही जा रही है। गिरगांव चौपाटी शोभना मुंबई का सबसे बड़ा विसर्जन स्थल है, और यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी गणपति की प्रतिमाएं पहुँचती हैं। मुंबई के और भी ठिकानों पर गणपति का विसर्जन होता है, लेकिन गिरगांव चौपाटी की बात अलग है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक कॉन्फ्लुएंस है, जन सागर का, अरब सागर का कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पर एक मेल दिखाई पड़ रहा है इस गिरगांव में। मैं आपको बता दूं शोभना की बीते 2 सालों से कोविड-19 की वजह से जो बंदिशें लगाई गई थी, उसकी वजह से त्यौहार नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार मुंबई वाले उस कसर को पूरा करने जा रहे हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि 2 सालों बाद फिर एक बार मुंबई में गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकरिया का नारा गूंज रहा है। मुंबई वाले गणेश जी को भावपूर्ण तरीके से विदा कर रहे हैं, और साथ ही अगले साल उन्हें जल्दी आने का न्योता भी दे रहे हैं, निमंत्रण भी दे रहे हैं। शोभना, बने रहिए जितेंद्र दीक्षित आप मेरे साथ। कृष्णा ठाकुर का मैं रुख करना चाहूंगी। कृष्णा ठाकुर, आप कहां पर मौजूद है, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए और दिखाइए ये तस्वीरें हर्षोल्लास की, इस उत्सव की। शायद तक कृष्णा तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। कृष्णा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज़ आ रही है। शोभना, मैं इस वक्त आपको बता दूं कि मैं मौजूद हूं मुंबई के लाल बाग के इलाके में, और तस्वीरें मैं आपको सीधे तौर पे दिखाना चाहूँगा कि आप सड़कों पे देखें कि जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। ये जन सैलाब आज इसलिए है क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी का त्यौहार है। पूरे 10 दिन के पूजा पाठ के बाद आज मुंबईकर जो है वो नम आंखों से बप्पा को जो है वो विदाई दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है इसी रास्ते से लाल बाग के जो राजा हैं वो होकर गुजरेंगे। सबसे प्रतिष्ठित, सबसे जो माने जाते गणेश पंडालों में से सबसे जो प्रतिष्ठित राजा माने जाते हैं वो लाल बाग के राजा हैं, और उसमें कुछ ही देर बाद जो है वो इसी रास्ते से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले लाल बाग से चिंचपोकली से भाईखला, और फिर जो है वो आपको बता दूं कि कल सुबह जब 6 बजेगा तो गिरगांव चौपाटी में उनका विसर्जन होना है। उससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है बप्पा के अंतिम दर्शन के लिए। अलग अलग जो है मंडल के पंडाल के जो गणपति मूर्तियां हैं वो इस रास्ते से होकर गुजर रही हैं, लेकिन खास तौर पे इंतज़ार लाल बाग के राजा का किया जा रहा है। इंतज़ार इसलिए क्योंकि विसर्जन से एक बार पहले
लोग जो हैं वो अपने आराध्य देव, अपने लाडले बप्पा का जो है वो दर्शन कर सके। हालांकि आपको बता दें कि इस तरीके का जो जन सैलाब है वो 2 साल के बाद उमड़ा है, क्योंकि कोविड के रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो 2 साल लगे हुए थे। ये पहला मौका है जब बिना किसी प्रतिबंध के 2 साल के लंबे अंतराल के बाद पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे सार्वजनिक तौर पर और इतने बड़े पैमाने पे गणेश उत्सव का त्यौहार मनाया गया। आगमन जो हुआ था बप्पा का वो भी किसी इसी तरीके से हुआ था। और अब जब विदाई देने की जो बात जो है अब आ गई है, तो देखिए कि किस तरीके से जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग इकट्ठा हुए हैं, सड़कों पे आपको भीड़ दिखाई देगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि लोग अपने घरों से भी जो है वो बप्पा का एक दीदार करने के लिए अपने घरों के खिड़की में आपको खड़े होते हुए दिखाई देंगे। टेरेसों पे जो है वो लोग खड़े होते हुए दिखाई देंगे। तो बस एक झलक जो है वो बप्पा के पाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। अकेले से मुंबई शहर में 18,000 से ज़्यादा पुलिस जो है वो तैनात किए गए हैं। 8 SRPF की जो है कंपनियां जो है वो तैनात की गई है। साथ ही साथ लाइफ गार्ड और होम गार्ड की जो है वो भी तैनाती की गई है। ये इसलिए की गई है शोभना, क्योंकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना जो है वो भक्तों के साथ ना घटे, किसी भी तरीके के असामाजिक तत्व जो है वो भक्तों के साथ बदसलूकी ना कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे सेलिब्रेशन में किसी भी तरीके का विघ्न ना उत्पन्न हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए खास तौर पे प्रशासन की तरफ से इतने बड़े पैमाने पे तैयारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ BMC की अपनी अलग तैयारियां हैं। BMC ने आपको बता दूं कि इस पूरे मुंबई शहर में कुल 73 ऐसे सार्वजनिक जो हैं वो विसर्जन के स्थल चिन्हित किए गए हैं। उसमें BMC की तरफ से कई जगहों पर जो है कृत्रिम तालाब बनाया गया है। तो तैयारियां जो हैं वो 2 साल के बाद पूरी तरीके से भव्य की गई हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हो, चाहे वो BMC की तरफ से की गई हो। बस अब भक्त जो हैं वो अपने बप्पा का एक झलक पाने के लिए यहाँ आतुरता से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आधे घंटे से कम का समय बचा है जब बप्पा इसी रास्ते से होते हुए चिंचपोकली जाएंगे, चिंचपोकली से भाईखला और फिर कल सुबह 6 बजे लालबाग के राजा का विसर्जन होगा। जब बप्पा लालबाग के राजा जब इस चौक पे आएंगे तो आप सामने रथ देख रही होंगी, उस रथ के नीचे लालबाग के राजा पर पुष्पों की वर्षा की जाएगी और उसी समय जो भक्त हैं वो बप्पा का आशीर्वाद लेंगे। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो लालबाग के राजा की विदाई इस समय हो रही है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, भीड़ आप देख सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना होने पाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।